हेलो स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। वी टॉक्ड अबाउट कैटिनेशन कि कार्बन का सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। एंड वी टॉक्ड अबाउट द टेट्रावैलेंसी। तो दो तीन चीज़ें थी जो हमने देखी कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अभी किसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आई विल टेल यू फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स एंड फ्यू मोर टर्म्स। तो एक बार उन्हीं चीज़ों को आधार बनाते हुए जो हमने देख ली हैं। अगर तो कार्बन हैज ए टेट्रावैलेंसी, एक कार्बन एटम कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरह से पहला इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो CH4 बनेगा। अगर इसी तरीके से हमारे पास 2 कार्बन होंगे तो they will again combine with 3 each। ये चीज हमें ध्यान रखना, कार्बन का टेट्रावैलेंसी है, 4 से कंबाइन करता है। तो यहाँ पर C2H6 ये होगा नेक्स्ट कंपाउंड। फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट वाज दिस, सेकंड इज दिस, एंड इफ वी टॉक अबाउट थर्ड तो इट विल बी C3H8। ये आप करके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक कार्बन CH4 हुआ, C2H6 हुआ, C3H8 हुआ, इस तरीके से कंपाउंड बना रहा है। अब हमने ये भी देखा था कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग होती है। कार्बन अपने आप से सिंगल और डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ पर मान लो कि 2 कार्बन है एंड दे फॉर्म डबल बॉन्ड, तो 2 वैलेंसी यहीं से सेटिस्फाई होगी और हाइड्रोजन यहाँ पर H2 यहाँ पर और H2 यहाँ पर, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ C2, यानी इसको आप लिख सकते हो तो पहला इसका कंपाउंड बनेगा C2H4। नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा? नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा? C3H6। ये आप देख सकते हैं बना के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिंपली आप वैलेंसी फिल करके आप देख सकते हैं। थर्ड इसका क्या होगा? C4H8। ये बिल्कुल बना के आप देख सकते हैं। यू कैन वेरी वेल ड्रॉ द फॉर्मूला। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगी और 1 हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर CH3 3 4 5 6 we have 4 carbons, so it will be CH2 and CH3. Again you can count the number of hydrogens and you can count the number of carbon atoms. तो कोई भी आप बना के देख सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा what I am talking about। C4H8। इस तरह से अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 3 बॉन्ड कहीं पर बन गए, एक ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, एक ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो C2H2 दिस इज फर्स्ट। सेकंड क्या है? C3H4 एंड थर्ड होगा C4H6। एक बार आप इन 3 कंपाउंड्स पे ध्यान दें, CH4, C2H6 और CH3। ये जो तीनों कंपाउंड हैं इन सबको हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं एंड द फॉर्मूला विल बी CnH2n। This is CnH2n plus 2, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल इट एंड ऐड 2। तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो दिस इज CH4, हाइड्रोजन इज 1 एंड ट्वाइस करके इसको 2 जोड़ेंगे CH4। नेक्स्ट इज C2H6, n की वैल्यू 2 3। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह से जो एक सीरीज बन गई, अभी आपके पास 3 सीरीज बन गई। दिस इज 1 जहां पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। दिस इज कंप्लीट सीरीज सेकंड, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। तो 3 एक सीरीज बन गई। ये जैसे मैथमेटिकल एबी सीरीज होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे तो एक जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। इसका भी एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका भी एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं।
तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी सीरीज जहां पर एक जनरल फॉर्मूला हो सकता है और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनको कहते हैं हम होमोलोगस सीरीज। तो जो न्यू टर्म है दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? अ सीरीज व्हिच हैज अ कॉमन फॉर्मूला एंड कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 3 होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ी, इनके नाम भी होते हैं। द नेम्स आर एल्केन, एल्केन एंड एल्कीन, alkene and alkyne. Alkane, A-L-K-A-N-E, E-N-E and Y-N-E. Alkane, alkene and alkyne, ये 3 सीरीज होती हैं और इन 3 सीरीज में जो पहली सीरीज है एल्केन, उसको एक और नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, एक एक करके तीनों को लेते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। एल्केन्स वी टॉक अबाउट एल्केन्स। एल्केन्स क्या है? कार्बन हैज अ सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ हो सकते हैं, ये पहला मेंबर हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दोनों तरफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो दिस इज C2H6, ये सेकेंड मेंबर हो गया। इसी तरह कार्बन 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 3 मेंबर हो गए। The formula is C3H8। तो आप CH4, C2H6 और C3H, इन तीनों फॉर्मूले को अगर हम कंबाइन करके देखें तो वी कैन राइट द जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। यहाँ पर n की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो 1 and 2 plus 2 4 CH4। जब when you put value of NH2 to C2, 2 to the 4 plus 2 6, when you put it 3 it comes 8। so this is the general formula of alkenes। अभी अगर हमें आगे के मेंबर्स देखा तो सिंपली मान लो we want to find out when if n is equal to 8 then it will be C8H18। you can verify एक कार्बन का पूरा चेन बना के यू कैन वेरीफाई इट। तो इस तरह की जो पूरी सीरीज बनती है दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज और ये एल्केन है। अगर इसी तरह से जो एल्कीन्स होती हैं, जहां पर एल्केन्स का हमने देखा, तो सिमिलरली वी कैन चेक एल्कीन्स। एल्कीन्स के लिए एसेंशियल कंडीशन इज कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बन गए और 2 बॉन्ड और बनेंगे। तो फर्स्ट मेंबर विल बी C2H2, likewise C3H6। यहाँ पर जनरल फॉर्मूला विल बी CnH2n, CnH2n। So this is for alkenes। Likewise, general formula for alkynes are CnH2n minus 2। ये एल्काइन के लिए जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन कहते हैं, डबल होता है एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। सो ये चीज याद रखेंगे। 3 सीरीज वी टॉक्ड अबाउट, वन इज एल्केन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड मींस द कार्बन डजंट गेट इनफ हाइड्रोजन और उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि कार्बन के फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स
आप अगर हम सिंपली एल्केन का एग्जांपल लें तो उसके n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कैन गो अप टू हंड्रेड्स एंड इन फैक्ट थाउजेंड्स। तो एल्केन की सीरीज में बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, इसी तरह एल्कीन में बहुत सारे बनेंगे और एल्काइन में बहुत सारे बनेंगे। तो जब कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाएगा तो वहां पर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू नेम देम। अगर हम हर एक कंपाउंड का अपनी मर्जी से अलग अलग ट्रिवियल नेम रख लेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना। इसीलिए देयर इज अ प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू गॉट इट।